ठीक, एक चीज और आपको जाननी है, सम और एनी के कंटेक्स्ट में, सम और एनी के कंटेक्स्ट में एक और चीज आपको जाननी है कि इनका जो इस्तेमाल होता है इंटेरोगेटिव के लिए होता है, इंटेरोगेटिव सेंटेंस के लिए होता है, जिसमें आप सवाल पूछते हो। ठीक, अब एक बात आपको जाननी है कि जब कोई सवाल पूछता है तो सवाल दो तरीकों से पूछा जा सकता है। ठीक, एक जो तरीका होता है वो ओपन एंड का क्वेश्चन होता है, और दूसरा होता है क्लोज एंड का क्वेश्चन। क्लोज एंड का क्वेश्चन और ओपन एंड का क्वेश्चन, ये क्या चीज होता है? जब आप किसी से कोई सवाल पूछते हो तो सवाल में या तो जवाब देगा हाँ या ना का, या फिर वो एक्सप्लेन करेगा। जिसमें कोई इंसान जवाब सिर्फ हाँ या ना का देता है उसे क्लोज एंड का क्वेश्चन बोलते हैं। जैसे आपने किसी से कोई सवाल पूछा और उसका जवाब आया या तो हाँ या फिर ना, उसे क्या बोलेंगे? क्लोज एंड। एग्जाम्पल के तौर पे, क्या आपने खाना खाया, उसका जवाब आएगा या तो हाँ या फिर ना। आपने नहाया, उसका जवाब आएगा या तो हाँ या तो ना। गर्मी लग रही है, उसका जवाब आएगा या तो हाँ या फिर ना। अब ओपन एंड में क्या होता है, अब आपने उससे पूछ दिया आपने खाना में क्या खाया था, अब वो एक्सप्लेन करेगा दाल चावल सब्जी वगैरह वगैरह। आपको गर्मी क्यों लग रही है, अब वो बताएगा कि सर गर्मी मुझे इसलिए लग रही है क्योंकि गर्मी का माहौल है। यार क्या बात कर रहे हो? ठीक, तो जब चीजों को आप एक्सप्लेन करते हो उन्हें क्या बोलते हैं? ओपन एंड। ठीक, तो जब कभी भी आप सवाल करते हो तो सवाल में क्या होता है, दो तरीकों का जवाब आता है, या तो हाँ ना का, या फिर आदमी एक्सप्लेन करता है। ठीक, अब सम और एनी से ना, सम और एनी में क्या है कि सम और एनी में जो आप सवाल पूछते हो वो क्लोज एंड का सवाल बनता है। क्लोज एंड का, इसमें एक्सप्लेन आप नहीं कर सकते। जो क्वेश्चन बनेगा वो कैसा बनेगा? क्लोज एंड का बनता है। ओके, क्लोज एंड का क्वेश्चन बनता है। और क्लोज एंड में भी ये दो तरीकों से बाइफरकेट होता है, दो तरीकों से बाइफरकेट होता है। एक डाउट में, और दूसरा किसी को कुछ ऑर्डर करना हो, या फिर ऑर्डर करना हो, या फिर कुछ ऑफर करना हो, या फिर रिक्वेस्ट करना हो। ठीक, तो ये दो तरीकों से क्या होगा, ये बनेगा रिक्वेस्ट या फिर ऑफर। आप यहां ऑर्डर मत लिखो, रिक्वेस्ट और ऑफर कर लो, रिक्वेस्ट और ऑफर। ऑफर, अभी मैं कुछ सेंटेंस लिखूंगा तो आपके जो डाउट हैं डाउट को लेके वो क्लियर हो जाएंगे। तब तक सब्र की पेटी बांध के बैठिए। सम और एनी में जब आप सवाल बना के पूछते हो, इंटेरोगेटिव क्वेश्चन बनाते हो, तो ये क्लोज एंड का बनता है। सामने वाला या तो जवाब हाँ का देगा या ना का देगा। अब इसमें जो सवाल बनता है वो पहला जो बनेगा वो डाउट टाइप का बनेगा, और दूसरा जब आप किसी को कोई चीज़ ऑफर कर रहे हो या फिर कोई रिक्वेस्ट कर रहे हो तब उस टाइप का कुछ क्वेश्चन बनेगा। अब मैं कुछ सेंटेंस लिखूंगा, इन सेंटेंस से ना ये जो आपके डाउट्स हैं वो क्लियर हो जाएंगे। सेंटेंस नंबर 1, मैंने दो सेंटेंस लिखा है। पहला, इज देयर समवन ऑब्लिक एनीवन। दूसरा, वुड यू लव टू हैव समथिंग और एनीथिंग। अब इन दोनों सेंटेंस को ऐसे समझो, आप कहीं गए, ठीक, और आपने अपने घर में ताला बंद रखा, और जब आप अपने घर आते हो, ये है आपका प्यारा सा घर। आप कहीं गए कार से, और जब आप आते हो
दरवाजा खोलते हो, अंदर जाते हो, तो उसमें आवाज आती है खटपट की। आपने ये कहा कि भाई साहब मैं अकेले रहता हूँ, मेरे घर में कौन है, ठीक, क्योंकि मैं तो अकेला रहता हूँ। अब यहाँ आपको क्या डाउट पैदा हुआ, क्या पैदा हुआ, डाउट पैदा हुआ। तो आप बोलोगे इज देयर समवन या फिर एनीवन, इज देयर समवन या फिर एनीवन। तो डाउट के लिए क्या बोला जाएगा, एनी, और ऑफर के लिए सम, है ना। डाउट के लिए क्या, एनी, और ऑफर के लिए सम। तो ये सेंटेंस का करेक्ट स्ट्रक्चर क्या होगा, इज देयर एनीवन। आप क्या बोलोगे, इज देयर एनीवन। अब कोई आपके घर आता है, मेहमान, और आप उससे पूछोगे ना कि आप क्या लोगे भाई साहब, खाने पीने में क्या लोगे, तो आप बोलोगे इंग्लिश में वुड यू लव टू हैव समथिंग और एनीथिंग। आप क्या बोलोगे, जब कुछ आप ऑफर करोगे तो आप क्या बोलोगे, समथिंग। वुड यू लव टू हैव समथिंग, क्या आप कुछ लेना पसंद करेंगे, तो कहेगा यस ऑफ कोर्स, चाय पिला दो, कॉफी पिला दो, वगैरह वगैरह। तो सम और एनी से जब आप सवाल बनाते हो, इंटेरोगेटिव सेंटेंस बनाते हो, तो ये क्लोज एंड का बनता है। और क्लोज एंड में भी दो चीजों में ये बढ़ जाता है, पहले डाउट में और ऑफर में। डाउट के लिए एनी का इस्तेमाल होगा, ऑफर के लिए सम का। अब इसमें इसमें थिंग लगा लो, एनीथिंग, या फिर वन, एनी वन, है ना। इनका इस्तेमाल आप सब्जेक्ट के फॉर्मेशन के हिसाब से लगा सकते हो। ओके, ये टॉपिक समझ में आया। ओके, लिखिए।